आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज जो है वो हम अपना यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, आपको पता है। और हमने जो है वो अब तक उसके कितने पैराग्राफ पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 पैराग्राफ पढ़ लिए। आज हम जो है वो कोशिश करेंगे कि अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हमारे पास जो पैरा नंबर 6 जो स्टार्ट हो रहा है वो उसकी हेडिंग है कवर द वाउंड। इससे पहले जो है वो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि सबसे पहले वो बताता है कि देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट एड की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ज़िंदगी में कभी ना कभी तो परेशानी, मुश्किल, कोई हादसा पेश आता है, तो अगर हमें बेसिक नॉलेज होगा तो हम अपनी मदद भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट एड का नॉलेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो मुश्तमिल होता है। वो एक छोटे से ज़ख़म को बचाने से लेके एक बेहोश इंसान को जो है वो उसका ख्याल रखने तक जो है ये फर्स्ट एड का जो नॉलेज है वो मुश्तमिल होता है। कुछ चीज़ें इसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, वो सबसे पहले बताया गया कि आपने स्टॉप द ब्लीडिंग, कि आपने ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। फिर उसने बताया कि क्लीन द वाउंड, कि आपने जो वो ज़ख़म है उसको कैसे साफ़ करना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अप्लाई एन एंटीबायोटिक, और उसके बाद जो है ज़ख़म साफ़ करने के बाद आपने एंटीबायोटिक जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करनी है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हेडिंग है कवर द वाउंड, कि जब आप एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो यूज़ कर लें, ज़ख़म के ऊपर लगा दें, तो फिर आपने उस ज़ख़म को कवर कर देना, उसको ढांप देना है। वो किस तरह ढांपना है कि बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिंग, डैमेजिंग। पैरा 6, ठीक है, इसमें हार्मफुल का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिंग, डिस्ट्रॉइंग, डैमेजिंग, तबाह करने वाला या फिर नुकसान पहुंचाने वाला। तो बैंडेजेस जो पट्टियां हैं वो उस जख्म को मदद कर सकती हैं उसको साफ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो नुकसानदेह जो बैक्टीरिया है उसको उस जख्म से बाहर रखने के लिए। आफ्टर द वाउंड हैज हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है कि जब ऐसा दोबारा मुमकिन ना हो, ठीक है, जैसे इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो, अनलाइकली जिसके चांसेस कम हो जाएं, अनलाइकली, लेस चांसेस, ठीक है, जिसके अब, या फिर इसे हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में भी आप इस तरह भी कह लें कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो। जब वो जख्म इतना ठीक हो जाए कि जब वो खुश्क होना शुरू हो जाए कि अब जो है वो आपको ये लगे कि अब इसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो पैदा होने के चांसेस नहीं रहे, तो फिर वो आपने क्या कहता है, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। तो फिर उस जख्म का जो है वो हवा के साथ ताल्लुक, या हवा के सामने जो है उसका खुला रहना, मतलब अब उसके ऊपर से फिर पट्टी उतार दें ताकि उसे हवा लगे, और उससे जो है वो जख्म जो है वो ज़्यादा तेज़ी से, या उसके बढ़ने की रफ्तार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कि पहले जब गीला जख्म है तो तब उसे खुला नहीं छोड़ना, तो उस वक्त उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा है। जब वो जख्म खुश्क होना शुरू हो जाए फिर उसके ऊपर पट्टी करना बंद कर दें ताकि वो हवा उसे लगे, और वो जल्दी ज़्यादा खुश्क होगा, जितनी तेज़ी से खुश्क होगा वो जख्म जो है वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है कॉन्टैक्ट, सामना होना, राब्ता होना। एक्सपोजर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ गया पैरा 7, चेंज द ड्रेसिंग। और जब वो जख्म के ऊपर आपने वो बैंडेज की है, ड्रेसिंग की है, पट्टी जो बांधी है, उसको भी हमने जो है वो गाहे बगाहे बदलते रहना है। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, कम अज कम जो है वो आप उस पट्टी को रोज़ाना बदलें। और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या फिर जब भी अगर वो पट्टी गीली या फिर मैली हो जाए तो उस वक्त जो है वो उसको चेंज कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर बैंडेजेस के अंदर, जैसे वो सनी प्लास के अंदर एडहेसिव नहीं लगाया होता, एडहेसिव होता है समथिंग स्टिकी, जो चीज़ जुड़ जाती है, स्टिकी, जैसे सनी प्लास के अंदर तो वो उस जख्म के ऊपर जुड़ जाती है। इफ़ यू आर एलर्जिक to the adhesive used in most bandages,
तो अगर आप जो है वो आपको चिपकने वाली पट्टी से एलर्जी होती है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो फिर आप जो है वो ऐसी पट्टियां जो बगैर चिपकने वाली होती हैं, या फिर और स्टेराइल गॉज, ये स्टेलाइज जो है गॉज, ये इसका मतलब है कि जो जरासीम से पाक जालीदार पट्टी, गॉज जो है ये जालीदार पट्टी को कहते हैं, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप। तो अगर आपको चिपकने वाली पट्टी से एलर्जी हो जाती है तो फिर आप जो है वो बगैर चिपकने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करें, पेपर टेप के साथ लगा के, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या फिर जो है वो जिसे कागज की टेप, जो पेपर टेप होती है कागज की टेप के साथ उसे बांध दें, या फिर वो गोल जालीदार पट्टी बना लें, या ढीली लचकदार पट्टी बना के उसे जो है वो उस पेपर टेप के साथ, कागजी जो टेप है उसके साथ बांधा जा सकता है। These supplies generally are available at pharmacies. ये चीज़ें आम तौर पर जो है वो आपको दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। बहुत ही आसान है जी, इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो मुश्किल वर्ड्स आए तो नहीं है, ठीक है। अगला हम जो है वो पढ़ते हैं जी, हमारे पास अगला जो पैराग्राफ है, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। हमेशा जरासीम ज़दगी की अलामतों को जो है वो गौर से देखते रहें कि कहीं जरासीम जो है या इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग। अगर आपका ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप देखें कि ज़ख़म के ऊपर जो है वो कोई सुर्खी माइल जो है वो स्किन आपकी होती जा रही है, सुर्खी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग पेन, या पेशेंट को जो है वो, या आपको तकलीफ़ उस ज़ख़म में या आपको जिस्म में ज़्यादा बढ़ रही है, ड्रेनेज, या फिर ज़ख़म से जो है वो कोई गंदा पानी बाहर बह रहा है, वार्मथ और स्वेलिंग ऐसे, या फिर आपको जो है वो आपको बुखार हो रहा है, या फिर तपिश के साथ साथ आपको सोजन है। तो अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको सोजन वहाँ पर ज़ख़म पर फील हो रही है, या गंदा पानी जो है पीप बह रही है, या फिर आपको दर्द ज़्यादा हो रही है, या वो वहाँ पर जो है वो ज़ख़म आपका वो एरिया सुर्ख ज़्यादा हो रहा है, अगर इस तरह की अलामात आपको नज़र आएँ तो फौरी तौर पर जो है वो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। तो फर्स्ट एड बेसिकली जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है जिसके अंदर जो है वो आप किसी भी ज़ख़म को जल्दी से एक दफ़ा वो इन्फेक्शियस होने से रोक सकते हैं कि कम अज़ कम उसके अंदर जो है वो अब इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक तीसरी चीज़ आ जाती है फर्स्ट एड किट। के फर्स्ट एड किट जो है वो क्या होती है, उसके अंदर एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल रीचेबल, पहुंच में होना, फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर, कारखाना, फैक्ट्री, घर और स्कूल को दर्ज झैल तजवीज़ करदा बेसिक जो बुनियादी सामान का बॉक्स है वो उसको अपनी पहुंच में रखना चाहिए। फर्स्ट एड बुक, सबसे पहले तो वो जो आपके पास किट होनी चाहिए उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, जो बुनियादी मसाइल को निपटाने के बारे में वाज़े वजाहत करती है। फिर है बैंडेड्स, प्लास्टर्स वगैरह, बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। तो तैयार शुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर जो हैं वो मामूली ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर, तो वो हर तरह के साइज़ में आते हैं, चाहे वो उंगली पर लगाना हो, चाहे वो टांगों पर लगाना हो, एंड एनीवेयर एल्स, या जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से पर। यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहाँ पर आपको छोटे छोटे मामूली ज़ख्म आ सकते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड। हाँ, उस बैंडेड को, उस पट्टी को, उस मरहम पट्टी को लगाते हुए ये याद रखें कि वो पूरे ज़ख्म को कवर ज़रूर करे, उसको ढांप ले। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। हाँ, अगर आपके पास इतनी बड़ी बैंडेड नहीं है, चिपकने वाली पट्टी नहीं है, तो फिर आप जो है वो दूसरी जो पट्टी है, खुली पट्टी, उसका इस्तेमाल करें, उसे जो है वो पेपर टेप के साथ बंद कर दे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा। उसके बाद है जी इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग। रैप का मतलब होता है ऐसे कवर करना, रैप।
कवर करना, ढांपना। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। स्प्रेन्ड का मतलब क्या होता है? स्प्रेन्ड का मतलब होता है जहां पे मोच आई हो, ठीक है, जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो पेनफुल होते हैं, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, स्ट्रेन्ड, पेनफुल, जहां पर मोच आ जाती है, ठीक है, या इसे इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, और स्लिंग जो है ऐसे पट्टी बनाना। वो कहता है कि मोच आ जाने वाले जोड़ों को लपेटने के लिए या बाजू टूट जाने की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए लचकदार पट्टियां जो हैं वो अच्छी होती हैं। आगे है गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर बोथ आर क्लॉथ पैड्स। ये जो बेसिकली गॉज पैड्स हैं या रोल्स जो होते हैं, जो जालीदार पट्टियां होती हैं, ये कपड़े के बने हुए पैड्स होते हैं दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड, जो सीधे जख्म के ऊपर रखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ताकि जो है वो जो खून बह रहा है उसको रोका जा सके। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप गॉज इन प्लेस। तो उस जो है वो जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको जो है वो ऐसे कोई चिपकने वाली जो है वो टेप की भी ज़रूरत होती है। इन एन एमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल में अ क्लीन क्लॉथ, आपके पास एक साफ जो है वो कपड़ा भी होना चाहिए, हैंड टॉवल, एक जो है वो तौलिया होना चाहिए, क्लीन टी शर्ट, एक साफ जो है वो शर्ट होनी चाहिए, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, ताकि आप जो है वो उसके साथ जो है वो उस जख्म को कवर कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एंटीसेप्टिक वाइप्स। ये एंटीसेप्टिक बेसिकली केमिकल बेस्ड, ठीक है, जो केमिकल के को वॉश किया होता है, अल्कोहल से हम कह सकते हैं, या कॉटन वूल, या फिर आपके साथ जो है वो रुई होनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी पिन है, ट्विजर, मकसूद और छोटी चिमटियां होनी चाहिए, सीजर, कैंची होनी चाहिए। A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze। तो पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची की जरूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, ये लेटेक्स ग्लव्स जो हैं ये बेसिकली जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। रबड़ के दस्ताने अपने पास रखना हमेशा एक अच्छी बात है या अच्छा ख्याल है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द बॉडी फ्लूइड्स। खास तौर पर अगर आपका वास्ता जो है वो किसी ऐसे सियाल मादे से है, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के, जैसे वो उसके जिस्म से अगर कोई पीप निकल रही है तो वो इन्फेक्शियस होती है, जरासीम से भरी होती है, तो वो जरासीम आपकी बॉडी को टच ना कर सके। उसके बाद है कैलामीन लोशन। कैलामीन लोशन इज यूज फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। तो अगर जो है वो धूप डायरेक्ट लगने से या फिर किसी चीज़ को ने आपको काट लिया है तो वहाँ पर कैलामीन लोशन, ये बड़ी आसानी से आपको फार्मेसी से मिल जाता है, तो कैलामीन लोशन जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो धूप और चुभन को आराम पहुँचाने के लिए जो है वो आपके पास कैलामीन, ये बेसिकली जिंक कार्बोनेट, ये कैलामीन जो जिसके अंदर ये इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होती है, वो लोशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर, आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होना चाहिए। फिर है एनल, ये क्या वर्ड है, एनाल्जेसिक टैबलेट्स। बिल्कुल ये कुछ मेडिकल के वर्ड्स आ गए, ये मुश्किल हो जाते हैं, सच एज एस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल। तो कुछ आपके पास ऐसी गोलियां भी होनी चाहिए, ये बेसिकली पेन किलर्स हैं, जिससे पेन जो है वो आपके ख़त्म हो जाए। पैरासीटामोल या एस्प्रिन, ये इस तरह की जो है वो टैबलेट्स आपके पास होनी चाहिए। ये जो आपके पास किट होनी चाहिए फर्स्ट एड की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये कोई 10-11 चीज़ें टोटल होती हैं, वो हमने आज पढ़ी। उसका क्या मकसद होता है ये भी हमने देखा। फर्स्ट एड क्या होता है, क्यों हमें उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, वो कितना अहम हो सकता है, या फर्स्ट एड का नॉलेज होना ज़िंदगी में जो बाकी और मुश्किल सूरत हाल होती हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। और फिर मुश्किल सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में ज़ख्म को कैसे आपने खून बहने से रोकना है, प्रेशर कैसे डालना है, उसकी बैंडेज कैसे करनी है, और आपके पास क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ी। थ्योरी जो है वो डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल जो है वो डिफरेंट होता है। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है फर्स्ट एड की इन्फॉर्मेशन हासिल करना, तो वो आप लोगों को यूट्यूब पर जो है वो बड़ी अच्छी इस तरह की वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें वो फर्स्ट एड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। उसमें आप जो है वो प्रैक्टिकली सारे स्टेप्स को जो है वो होते हुए भी देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड किट जो है ये भी बड़ी आसानी से मार्केट में जो है वो अवेलेबल है, वो आप एक्वायर कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इन केस खुदा न खासा अगर कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप
कम से कम फौरी तौर पर जो है वो उसके ज़ख्म को, जो उसकी जान को बचाने के काबिल हो जाएं। तो ये इतनी अहमियत की ये चीज़ें हैं। आज हमने ये चैप्टर जो है वो ख़त्म किया। कल जो है वो इंशाल्लाह हम इसकी ग्लॉसरी और इसके जो सेंटेंस मेकिंग कुछ फ्रेजेस हैं वो करेंगे, आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और ग्रामर का पोर्शन मैंने बताया था कि जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है ये दोनों मिला के जो है वो हम इसका ये पोर्शन करेंगे। ग्रामर का दोनों के अंदर मिलती जुलती चीज़ें हैं। आज के लिए हम इतना ही। अब आपका जो है वो स्क्रीन पर आपको टेस्ट मिलेगा, आपने अपना टेस्ट करना है। उसके अंदर आज ये होगा कि टेस्ट में बेसिकली जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो आज सिस्टम जो है उसने अंडरलाइन वर्ड्स को स्किप कर दिया, अंडरलाइन नहीं किया। तो मैं आपको हर स्टेटमेंट के अंदर वर्ड्स बता दूंगा कि आपने इसका जो राइट आंसर है इसका सिनोनिम आपने मुझे ढूंढ कर बताना है। ठीक है जी, अभी स्क्रीन पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। जी ये जी बेटा, पहली स्टेटमेंट जो है वो आपको मिल गई है। ये है डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क्स। जिन बच्चों को टेस्ट जो है वो अभी शो नहीं हुआ वो जल्दी से अपना पेज रिफ्रेश करें। वो जैसे ही अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो टेस्ट जो है वो आपको सामने शो हो जाएगा। ठीक है, पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ड इनॉर्मिटी है आपने इसका सिनोनिम बताना है कि इनॉर्मिटी का क्या मतलब होता है। तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है आप वो उसे टिक कर दे मेरा बेटा जल्दी से। चले जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हम खोलने जा रहे हैं। एक टिक करें, उसके बाद कोई ना कोई टिक करें जी। नेक्स्ट, अच्छा जी नेक्स्ट चलें जी। ऑलराइट, अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो विक्टिम्स आर अवेयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश। दूसरे में हमारे पास जो वर्ड है जिसका सिनोनिम आपने बताना है वो है एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है आपने ये बताना है। जी हाँ, आगे चले जी। तीसरी जो स्टेटमेंट है उसमें है द यूज जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरिया। यहां पर जो है वो आपने एक्सेसिवली का मतलब बताना है। एक्सेसिवली, आगे चले जी। चौथा है कि नौरोज इज सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड बाय ईरानियंस। यहां पर आपने सेलिब्रेटेड का मतलब बताना है। सेलिब्रेटेड, आगे है जी क्विक रिकवरीज फ्रॉम डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट्स। यहां पर आपने वर्ड जो डेवस्टेटिंग है उसका मतलब बताना है। बेटा जिन बच्चों को टेस्ट शो नहीं हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फौरी तौर पे अपना पेज रिफ्रेश किया करें। जब वो पेज रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक कि उस वक्त जो है वो उनको शो हो जाना चाहिए। ये जैन का कमेंट जो है वो मुझे नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि शो नहीं हुआ। जैन क्या आपने पेज रिफ्रेश किया है? अगर आपने पेज रिफ्रेश किया और उसके बावजूद भी आपको आज का टेस्ट शो नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी टीम जो है वो उनके टीम मेंबर से बात करूंगा कि ऐसा क्यों। अदरवाइज अगर पेज पे आपको टेस्ट शो ना हो तो उसे रिफ्रेश करने से टेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है। तो जैन आप जरूर बताओ कि क्या पेज जो है वो आपने रिफ्रेश किया था? जी अब टाइम खत्म हो गया जी, रिजल्ट आपके सामने है। इसको ये जरा जूम, इसको नहीं कम करें ताकि वो ना उसका रिजल्ट शो होगा। हाँ जी जी, ये रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है और माशाल्लाह किसी भी बच्चे के 5 नहीं है अभी तक, और कईयों के 0 भी हैं, 2 3 0। हाँ, मकसूद है जिसके 5 आउट ऑफ 5 हैं। शावेज के 4 हैं। ये शावेज पता नहीं हर दफ़ा एक गलती करता है। मोहम्मद के 5 हैं, मोहम्मद माशाल्लाह हमेशा अच्छा स्कोर करता है। कासिम के 4 हैं। शिफा के 5 हैं, वेरी गुड शिफा। कासिम खान के 4 हैं, अब्दुल्ला के 4 हैं, हिफ्जा के 4 हैं। जिन बच्चों के आज 4 आउट ऑफ 5 हैं वो कोशिश करें कि नेक्स्ट टेस्ट में जो है
वो आपके 5 मार्क्स हों। और अभी जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि किस दिन आप, ये अभी हमारे 4 ये यूनिट कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम पहले 3 यूनिट का एक ग्रैंड टेस्ट रख लें, कुछ 30-40 मार्क्स का हम टेस्ट रखें तो, और ईद से पहले रखें। तो किस दिन जो है वो आपको लगता है कि इजी होगा कि आप जो है वो टेस्ट देना चाहेंगे? ये कमेंट्स जरा इनके ये जरा वो करें ना ऊपर से। नहीं, नहीं, ये तो जी बेटा, एनॉर्मिटी मींस वास्टनेस। जी राबिया बेटा, जाहिर है इनॉर्मस का मतलब होता है ना ह्यूज, बिग, ठीक है। और राइट, शिफा कह रही है कि कमिंग मंडे को अब्दुल्ला कह रहे हैं चांद रात को रख लें जी। अच्छा, तैयबा कह रही है अभी हमारे पास बुक्स ही नहीं है। हाँ, ये भी एक बिल्कुल इशू है, क्योंकि बुक शॉप्स कई जगह पे ओपन नहीं है, तो वो उनके पास बुक्स ही नहीं है। चलें इसके बारे में देखते हैं कि क्या करना है। ऑलराइट, सैटरडे, सैटरडे से बेहतर मंडे है कि चले एक संडे का बीच में दिन आ जाता है। और राबिया कह रही हैं कि इनॉर्मिटी की ऑप्शन जो है वो गलत लगी, तो ओके ये चेक कर लेते हैं। आप करेक्ट आंसर में जरा देख के मुझे बताएं ना कि इन्होंने क्या लगाया हुआ। समीर कह रहे हैं मैंने सारे तुक्के लगाए। ऑलराइट समीर, वेलकम हियर। चले जी, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सारा साल हमारे साथ लाइव लेक्चर लेते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी सब कुछ। जी कासम खान भी कह रहे हैं कि पहले एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसके आंसर जो हैं वो मे भी फिर ऐसा हो कि क्योंकि नॉर्मिटी का मतलब जो है वो होता तो ह्यूज, बिग, लार्ज, मैग्नेनिमस, मैग्निफिशेंट, ये सारे इनॉर्मिटी के मतलब होते हैं। मैग्नीट्यूड की सेंस में भी आ सकता है। तो अगर उसका ये उन्होंने मीनिंग नहीं लिखा हो और कोई और लिखा हुआ तो वो फिर ऑफकोर्स फीड करते हुए ये जो है वो गलती हुई है। और डिफिकल्टी तो इनॉर्मिटी का मतलब डिफिकल्टी तो बिल्कुल नहीं है, वास्टनेस है। तो इसका मतलब है जिनके 5 आए हैं वो उनके 5 फिर कैसे आ गए? जी 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 बिल्कुल आयशा, फिर डिफिकल्टी नहीं है, इनॉर्मिटी मींस वास्टनेस। तो आप अपना करेक्ट कर ले। तो जिनके इसका मतलब 4 हैं और उनका इनॉर्मिटी वाला गलत है, तो उनके 5 है, और जिनके 5 हैं उन्होंने फिर क्या सोच के लगाया जी? उन्होंने कैसे लगा दिया डिफिकल्टी इनॉर्मिटी? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलें, आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो आपने जो है वो लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर आप लोगों को मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।